हेलो बच्चों, वेलकम टू फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे क्लास 9 सेशन 2023-24 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर है, क्वेश्चन पेपर। तो जो है यहाँ पर पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी। तो जिन बच्चों ने सेक्शन ए का वीडियो नहीं देखा, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, वहाँ से आप स्टडी कीजिए उसको। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 हम करा चुके हैं। अब है सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में दे रखा है, इन द गिवन फिगर वी हैव एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3। तो यहाँ पर जो ये डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू क्या है, एंगल 3 के इक्वल दे रखा है, और एंगल 2 दे रखा है इक्वल एंगल 4 के। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, और दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 करके क्या आ जाएगा, ये एंगल ए। तो ये हो गया एंगल ए, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 लगे क्या हो जाएगा, ये एंगल सी, और एंगल सी। ये प्रूफ हो गया, इतना ही था क्वेश्चन। अब है क्वेश्चन नंबर 22। रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट विच आर टेकन एज एग्जाम्स। तो एग्जाम्स कौन हो सकता है इस पे? एग्जाम का मतलब होता है जो यूनिवर्सली ट्रूथ हो, जो हमेशा ट्रू हो, उसको क्या बोलते हैं, एग्जाम्स। इफ 2 लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो ये बोल रहा है देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये होते हैं कि नॉट इक्वल बोल रहा, जबकि इक्वल होते हैं। तो हमने बताना क्या है, रीड द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट विच आर टेकन एज एग्जाम्स। तो ये एग्जाम नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, अगर कोई लाइन है और इस पे कोई रे है, कोई रे स्टैंड करती है, देन द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स। तो दोनों क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे दोनों। द सम ऑफ 2 एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये क्या है, एग्जाम हो जाएगा। मान लिए दोनों क्या है, ए और बी हैं दोनों, तो ए प्लस बी क्या है, 180 डिग्री, ये मतलब है इसका। तो सेकंड वाला एग्जाम्स है। इज दिस सिस्टम ऑफ एग्जाम कंसिस्टेंट, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये बता रहा है कि ये जो सिस्टम है, ये जो एग्जाम्स है ये वाला, ये जस्टिफाई योर आंसर मतलब, तो ये हमारा जस्टिफाई हो चुका है, क्योंकि एंगल ये क्या है, स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। ए और बी ऐड करके क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये जस्टिफिकेशन हो गया इसका। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में कौन सा पॉइंट होगा, वाई एक्सिस में जो भी पॉइंट होगा जहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और बाकी वाई कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पर वही देखना हमें। तो वाई एक्सिस में कौन सा, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे है, सी का है। एक्स कोऑर्डिनेट 0 किसका है, डी का है। डी क्या है, डी एक्स एक्सिस में भी पड़ेगा, वाई एक्सिस में भी पड़ेगा, दोनों में पड़ेगा। ओरिजिन, तो ओरिजिन ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर जो है ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पे, और एच। तो कौन सा आंसर हो गया, सी, डी, एफ और एच। क्वेश्चन नंबर 25 सिंप्लीफाई करना है, √3 माइनस √2। तो आपने केवल यहाँ पर ये फॉर्मूला लगा के इसको एक्सपेंड कर देना है, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टी √3 मल्टी √2। तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, माइनस ये हो जाएगा 2, दोनों इरेशनल है। √3 मल्टी √2 क्या हो जाएगा, √6। तो ये हो गया आंसर हमारा 5 माइनस 2 √6 इज द आंसर। अब है अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी, हमें ये दे रखा है। तो पहले ये लिख लेते हैं, ये दे रखा हमें 6/3 √2 माइनस 2 √3 और इक्वल टू 3 √2 माइनस a √3। तो हम क्या करते हैं, ये डेनोमीटर है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6/3
3√2 -2√3, और इसको रेशनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कंजुगेट मतलब बीच का साइन यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी नंबर्स वही रहेंगे। और यहाँ ऊपर भी कर लेते हैं। और इसको साथ में लिखते रहते हैं, 3√2 - a√3। अब ये हो जाएगा 6 3√2 + 2√3, और यहाँ पर नीचे डेनोमीटर में क्या है, a - b, a + b वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। a यहाँ पर ये हो जाएगा a² - b², ये, और इसको लिखते रहते हैं। अब ये हो जाएगा हमारा 6 3√2 + 2√3, और यहाँ पर डेनोमीटर में 3√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3² 9, और √2 का स्क्वायर। तो जिन बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो रहा, 3√2 का स्क्वायर का मतलब 3√2 × 3√2, तो यहाँ पर 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और √2 × √2 कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 18। और इसी प्रकार ये का जा 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 जा 12। इसको लिखते रहते हैं। अब क्या करना हमें, यहाँ पर से ये हो गया 6 3√2 + 2√3, और ये 6 हो गया, 6 से 6 कैंसिल। तो अब क्या हो गया, इसको भी साथ में रख लेते हैं। ये क्या है, 3√2 + 2√3, और RHS में क्या है 3√2 - a√3। अब यहाँ पे 3√2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल करने के बाद क्या आ गया, 2√3 = हो जाएगा -a√3, और ये √3 से √3 कैंसिल, a = -2 आंसर आ गया। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द हाइट ऑफ ए कॉनिकल वेसल इज 3.5 सेंटीमीटर। If its capacity is 3.3 liters of milk, find the diameter of its base। तो कॉनिकल वेसल है कोई, तो कॉनिकल वेसल मतलब ऐसा होगा, और इसका हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है। ये हाइट है कॉनिकल वेसल की 3.5 सेंटीमीटर, और कैपेसिटी कितनी दे रखी है, कैपेसिटी इसकी, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम 3.3 लीटर। अब लीटर का सबसे पहले हमने सेंटीमीटर बना देना है, क्योंकि हाइट सेंटीमीटर है, और डायमीटर निकालना है। तो हम 3.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। अब क्या हो गया, ये सेंटीमीटर क्यूब। कारण क्या है, 1 लीटर = क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए ये मल्टीप्लाई करा 1000 से। तो ये हो जाएगा हमारा 33, और ये 3300 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब क्या है, फाइंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 1/3 πr²h। ये = हमें दे रखा 33, मतलब निकाला है 3300। अब पाई की वैल्यू रख लेते हैं, 1/3 × 22/7। r² हमें निकालना पड़ेगा, h हमें दे रखा है, h है 3.5 = 3300। इससे काट लेते हैं, 0.5 हो गया। अब क्या करना है आपको, r² को रख लेते हैं एक तरफ, 3300 × 3 अपॉन में हो जाएगा ये कितना, 22 × 5, 0.5 है।
अब इसका ऐसा करते हैं, इसका डेसिमल हटा देते हैं। ये हो गया 5 2 जा 10, 2 से कट गया ये 22 11 टाइम्स, 11 से ये कट गया 300 टाइम्स, तो ये आ गया हमारा 900। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 900 है, तो आर इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका। तो 900 का स्क्वायर कितना, स्क्वायर रूट कितना हो गया 30। तो आर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर आ गया, यानी रेडियस। और तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर ऑफ द बेस हो जाएगा हमारा 2 × 30 यानी 60 सेंटीमीटर आंसर। अगला क्वेश्चन चॉइस वाला है। द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन आर इन द रेशियो। तो हमें जो है स्लैंट हाइट और रेडियस का, ये रेडियस का रेशियल नंबर है और ये स्लैंट हाइट का है। तो सबसे पहले जब भी रेशियो दिया होता आपको और आपने वो चीज़ें निकालनी है जिसका रेशियो निकाल दे रखा है, तो हम ऐसे करेंगे, इसको लेट करेंगे। तो पहले क्या है, रेडियस, लेट रेडियस इक्वल टू 4x लिख देते हैं। और दूसरी क्या दे देते हैं, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का रेशियल नंबर क्या होगा 7 एंड स्लैंट हाइट लिखते हैं। स्लैंट हाइट कितने लिख लेते हैं 7x। अब देखते हैं कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, कोन है। तो कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है πRL, और ये हमें दे रखा 792। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। रेडियस कितनी है, पहले तो पाई का वैल्यू 22/7 दे रखा है, और r कितना है हमारा 4x, और l है 7x, 792। अब यहाँ पे x और x की मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 792 × 7, और ये हो जाएगा 22 × 7 × 4। अब ये काट लेते हैं, 22 से कट रहा है, ये 22 से ये कट जाएगा, 22 × 66 13, 22 छक्का 6 दिन बाद ये 6 टाइम्स 36 टाइम कट गया। 4 से इसको काट लेते हैं 9 टाइम्स, और 7 से 7 कैंसिल। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर क्योंकि प्लस ही होता है, लेंथ हमेशा प्लस में होती है, तो x इक्वल टू 3 हो गया। अब हमें क्या निकालना, रेडियस। तो रेडियस हो जाएगा, रेडियस कितनी थी 4x, तो रेडियस हो जाएगा 4 × x की वैल्यू 3 आ गई, 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। तो बच्चों सेक्शन सी के लिए आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। तो जिन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा मैं लिख लेता हूँ इसको। √25 है और इसका क्यूबिक रूट 64 और प्लस दे रखा है यहाँ पे 256/625 और -1/4 प्लस 1/64/125 2/3। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, फिर मैं बताऊंगा कि किसका आंसर सही है। तो बच्चों ये आपके लिए समझो कि होमवर्क है।